जी दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्थिक भाई जो है अर्तुगरुल की मैयत के आगे जो है रो रहे होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं। और बाहर सब घर वाले जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आर्थिक भाई मुआयना कर रहे हैं और पता नहीं क्या होगा। तो ये सब बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं और अंदर जो है आर्थिक भाई अपनी पूरी लगातार जो है कोशिशें कर रहे होते हैं कि वो जो है अर्तुगरुल भाई को बचा सकें। अभी आर्थिक भाई जो है बाहर आते हैं तो हलीमा सुल्तान उनसे पूछती है कि आर्थिक भाई क्या हुआ। तो आर्थिक हकीम जो है वो कहते हैं कि अर्तुगरुल भाई जो है शहीद हो चुके हैं। इस पर सब बहुत हैरान हो जाते हैं, बहुत बड़ा धचका लगता है सबको और सब शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सब बेहाल और परेशान, सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है ये सुनकर। वहीं ओराल और उसकी बीवी पीछे तंजिया अंदाज में देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं, पूरा तमाशा देख रहे होते हैं। ये सुनकर हलीमा सुल्तान अंदर जो है खैमे में चली जाती हैं जहाँ पे अर्तुगरुल की जो है मैयत रखी होती है। वो फूट फूट कर रोती हैं अर्तुगरुल को और कहती हैं कि तुम अर्तुगरुल कैसे मुझे छोड़ कैसे जा सकते हो, और बहुत फूट फूट कर रोती हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हलीमा सुल्तान को ये बहुत बड़ा धचका लगा है। उसके बाद हाइमा खानम खुद को संभाल नहीं पा रही होती हैं। दुनदार उन्हें सहारा देकर अंदर लेके जाता है। हाइमा खानम बहुत बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं, उनको बहुत बड़ा सदमा लगता है ये, और सब बहुत परेशान है कि ये कैसे हो गया, अर्तुगरुल कैसे शहीद हो सकता है, कैसे जा सकता है। सभी अंदर खैमे में मौजूद हैं। उराल साहब, अलियार साहब, असलिहान, जानदार साहब सभी गमज़दा हैं और अंदर खैमे में अर्तुगरुल की मैयत के साथ मौजूद हैं। हाइमा खानम पूछती हैं आर्थिक से कि ये कैसे हो गया, क्या हुआ है मेरे बेटे को, मुझे बताएं। वहीं जानदार साहब कहते हैं कि मेरी ताज़ियत कबूल फरमाए, अल्लाह जो है मरहूम को जन्नत में आला मकाम अता करे। इस तरह की बातें चल रही होती हैं और सब बहुत गमज़दा होते हैं। आर्थिक हकीम जो है वो इन सबको कहता है कि मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप सब लोग बाहर चले जाएं और मुझे जो है मज़ीद मुआयना करने दें। मैं अर्तुगरुल भाई का मज़ीद मुआयना करना चाहता हूँ कि इनकी मौत कैसे हुई है। और इसाक को कहता है कि अंदर किसी को भी आने मत देना। अभी वो आर्थिक भाई हलीमा सुल्तान को कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आपने इत्मीनान से पूरी बात सुननी है और इस पर कोई भी आपने रद्द-ए-अमल नहीं करना है। बाहर सब खैमे के बाहर पूरा जो है कबीला मौजूद है, जमा है। सब बुरे हाल में परेशान इंतज़ार कर रहे हैं कि अर्तुगरुल भाई को क्या हुआ है। सब परेशान हाल बाहर खड़े हैं औताक के बाहर। हलीमा सुल्तान बाहर आती हैं और सबको बताती हैं कि हमारे सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल, हमारे सरदार शहीद हो गए हैं, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उस पर हलीमा सुल्तान सबको कहती हैं कि हमारे सरदार अर्तुगरुल का जो रास्ता है, हमें उसी रास्ते पर चलना है और हम उसी रास्ते पर गामज़न रहेंगे जो रास्ता हमें सरदार अर्तुगरुल ने दिखाया था। ये सदमा सब कबीले वालों के लिए बहुत बड़ा सदमा है और सब ये बात सुनकर बेहाल हो चुके हैं। इस सीन में आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान किस तरह सबको मुतमिन करने की बहुत कोशिशें कर रही हैं। बमसी से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हलीमा सुल्तान कहती हैं कि आज से अर्तुगरुल साहब का रास्ता हमारा रास्ता है, हम इस रास्ते पर चलते जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जानें ही क्यों ना फिदा करनी पड़े। कबीले के लोग फूट फूट कर रो रहे होते हैं और ये बहुत बड़ा सदमा होता है कबीले की आवाम के लिए कि हमारा सरदार कैसे मर सकता है। बमसी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। इस सीन में जो है 4 सिपाही जनाजा लेने के लिए अंदर उताक में जा रहे हैं। बमसी बहुत गुस्सा करता है और सबसे लड़ता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि सब झूठ है, मेरा अर्तुगरुल भाई ऐसे नहीं मर सकता। अंदर खैमे में उताक में जो है हलीमा सुल्तान और हाइमा खानम बेहाल मौजूद होती हैं। यहाँ पे अंदर उताक में जो 4 सिपाही अंदर आते हैं जनाजा लेने के लिए, तो उस वक्त जो है आर्थिक भाई जो है दुनदार और हाइमा खानम से इजाज़त लेते हैं कि जो है मैं अर्तुगरुल भाई का जो जनाजा है वो मैयत को अपने शिफा खाने में ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं मज़ीद मुआयना कर सकूँ कि ये उनकी मौत कैसे हुई है और ये कोई वबाई बीमारी तो नहीं है, तो इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए।
तो वो इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद जो है जनाजा लेकर शिफा खाने मुंतकिल किया जाता है। अंदर खैमे में हलीमा सुल्तान जो है हाइमा खानम को दिलासा दे रही है और उन्हें समझा रही हैं कि आप हिम्मत करें, हमें इस वक्त का भी सामना करना है, पूरे कबीले को हमारी ज़रूरत है। अगले सीन में आप देखते हैं कि बमसी जो है आर्तक भाई को पकड़ लेता है और पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे भाई अर्तुल भाई को क्या हुआ है, मुझे सच सच बताएं। आर्तक हकीम कहता है कि यही जानने के लिए जो है मैं अर्तुल भाई का जो मैयत है, जनाजा है, उसे शिफा खाने मुंतकिल कर रहा हूँ और तुम किसी को शिफा खाने की तरफ मत आने देना। इस सीन में जानदार साहब जो है आलियार से सवाल करते हैं कि ये आर्तक भाई क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अर्तुल भाई के जनाजे को जो है शिफा खाने क्यों मुंतकिल कर रहे हैं। तो उस पर आलियार कहता है कि जो तुकतमिश साहब को जो जहर दिया गया था वही कैफियत अर्तुल भाई की है, तो इस वजह से वो जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह है, कैसे हुआ ये। इस सीन में जो है आर्तिक भाई शिफा खाने में अर्तुगरुल के साथ मौजूद हैं और उसमें जो है वो याद कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो है आर्तिक रो रहा था जो है अर्तुगरुल भाई के जनाजे पे कि अर्तुगरुल भाई कैसे चले गए। उसी वक्त जो है इस सीन में दिखा रहे होते हैं कि इब्न अल-अरबी जो है वो दुआएं करते हैं, रो पड़ते हैं, रो रो के दुआएं करते हैं कि अल्लाह ये तेरा बंदा जो है तेरी राह पे गामज़न है, इसे ज़िंदगी दे, इसे सेहत दे। और इब्न अल-अरबी की बहुत दुआओं के बाद जो है अचानक आर्तिक भाई देखता है कि अर्तुगरुल की सांसें बहाल हो गई हैं। तो ये सीन याद करते हुए दिखाया जा रहा है। और इस सीन में जो है अर्तुगरुल आर्तिक को कहता है कि मुझे तुर्कत के ज़रिए जो है जहर देने की कोशिश की गई है, तो इस वजह से जो है आपने सबको यही बताना कि मेरी मौत हो चुकी है और हलीमा को आप सच्चाई बताएंगे क्योंकि वो उम्मीद से है। उस पर आर्तुग कहता है कि ठीक है भाई, मैं आपको जो है शिफा खाने मुंतकिल करवा देता हूँ। इस सीन में असलिहान खातून जो है अपने खैमे में अकेली बैठी होती हैं और बहुत रो रही होती हैं। तो ऊपर से चौलपान खातून आती हैं और आकर कहती हैं कि जो है मुझे बहुत हैरत है, इतने जंगजू मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, ऐसा बहादुर जंगजू नहीं देखा और ऐसी ही ख़तरनाक मौत कैसे तड़प तड़प के जान दे दी उसने अपनी। तो ये सुनकर जो है असलिहान को बहुत दुख होता है कि मतलब ये किस तरह की बातें कर रही है। इस सीन में दिखा रहे हैं कि हाइमा खानम जो है अपने पोते कुंदूस को लोरी गा के सुना रही हैं कि तुम जल्द बड़े हो जाओ और तुम्हें इंतकाम लेना है। तो इस तरह की लोरी गा के सुला रही हैं अपने पोते को। इस सीन में जो है आर्तिक भाई अर्तुगरुल को दवाई दे रहे होते हैं और उसके बाद जो है उन्हें कपड़े देते हैं कि ये कपड़े पहन के आप कबीले से जो है निकल जाइएगा ताकि किसी की नज़र ना पड़े आप पे। इसके बाद तुर्गत जो है हाली बाज़ार वापस पहुंच जाता है। वहाँ पे देखता है फ़िलिप जो है अपने सिपाहियों के साथ उसका इंतज़ार कर रहा है और वो सिपाही जो है तुर्गत को चारों तरफ से घेरे होते हैं। और उसके बाद जो है फ़िलिप कहता है कि आज तुम्हारा मौत का दिन आ गया। और उसके बाद तुर्गत कहता है कि ठीक है, तुम आओ और देख लो कैसे शेर कैसे लड़ते हैं, आओ आज तुम्हें दिखाता हूँ कि शेर कैसे लड़ा करते हैं। तो उसके बाद जो है तुर्गत पे हमला करते हैं और इनके बीच जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। तुर्गत वहाँ से निकल आता है कबीले की तरफ और पीछे मारिया भी इनके पीछे आती है क्योंकि मारिया भी तुर्गत को मारना चाहती है। इस वजह से वो तुर्गत का पीछा करती है कि वो तुर्गत कहाँ जा रहा है। इसके बाद आखिरी सीन में दिखाते हैं कि हलीमा सुल्तान अपने बेटे गुंदुस के साथ खैमे में मौजूद होती है, बातें कर रही होती है और ऊपर से हाइमा खानम इनको देख रही होती है। यह आखिरी सीन होता है इनका एपिसोड का।